लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी पर भारत का एक और झूठ बेनकाब। 23 अप्रैल को एलओसी के इलाके सज्जूर में 2 मुबैना दरअंदाजों को हलाक करने का भारतीय दावा झूठा निकला। वक्त के तसलसल, जमीनी हकाइक, जारी की गई तस्वीरी शहादतों में संगीन तजादात पाए जाते हैं। हलाक होने वालों की शनाख्त मुकामी अफराद के तौर पर हुई है, जबकि मलिक फारूक और मोहम्मद दीन पुरअमन शहरी थे। लवाहिकीन ने 22 अप्रैल की सुबह उनके लापता होने की इत्तला दी थी। भारतीय अफवाज ने बेदर्दी से कत्ल करके उसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का रंग दे दिया। किनाल तनाज़े पर सिंध और विफाक में अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला सिंध के दरमियान मुलाकात तय पा गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आपाशी जाम खान चौरे इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर आज़म तुर्किया से वतन वापसी पर सिंध हुकूमत के वफ्द से मुलाकात करेंगे। सिंध में जारी एहतजाजी धरनों पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह वज़ीर आज़म के सामने मुतनाज़े किनाल का अपना मौक़िफ़ रखेंगे। हिस्टोरिकली ज़ियाउल हक के आप वारिस हो सकते हैं, आप पंजाब के वारिस नहीं हैं। हम निज़ाम चलाना चाहते हैं, हम इस मुल्क के साथ वो खिलवाड़ नहीं करना चाहते। अशराफिया के लिए सूबों को ना लड़ाया जाए, सरमायाकारों के लिए अवाम में नफरत पैदा ना की जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद कहते हैं, हम निज़ाम चलाना चाहते हैं, मुल्क से खिलवाड़ नहीं करना चाहते। नहरों के मामले पर नया ड्रामा रचाया जा रहा है। चौधरी मंजूर बोले, सिंध का पानी छीन कर किसी और को दे दें, ये नहीं हो सकता। कौन से नहर का पानी बंद करके नई कैनाल्स को देंगे? सदर मुमलिकत ने कैनाल्स मंसूबे की मंजूरी नहीं दी। अपना दूसरों पे पत्थर मारने से पहले अपना गिरेबान जो है वो जरूर देख लेना चाहिए। इसका बहुत सख्त जवाब मेरे पास है चंद साहब को देने के लिए, लेकिन मैं अगली दफा पे उसको रखती हूँ। दरियाओं में आने वाले सैलाबी पानी के इस्तेमाल पर किसी डिक्टेशन की जरूरत नहीं। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, मुज़ाकरात धमकियों से नहीं बातचीत से आगे बढ़ते हैं। अभी कोई नहर तामीर नहीं हुई मगर इत्तेफाक राय की कोशिशें जारी हैं। सिंध में किसानों और हारियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। सूबाई वजीर ज़राअत आशिक किरमानी ने कहा, सूबों की गंदुम पर सियासत समझ से बालातर है। मजबूरी की वजह से गंदुम की इमदादी कीमत जारी नहीं की। सक्खर में बुकला का मुतनाज़े नहरों के खिलाफ जारी धरना 6ठे रोज में दाखिल। वज़ीर आज़म ने बशीर मेमन की क़यादत में मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। धरने के बाइस पन्नू आकिल में पेट्रोल का बहरान पैदा हो गया। मुतादिद पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल मुकम्मल खत्म। अवाम शदीद परेशानी में मुब्तला। कराची में खवातीन बुकला ने सिंध हाई कोर्ट से कराची प्रेस क्लब तक रैली निकाली। हैदराबाद में वेटरनरी डॉक्टर्स भी मैदान में निकल आए। मुल्क में नए सूबे बनाने पड़ेंगे, एक सूबे का पानी दूसरे सूबे को नहीं दिया जा सकता। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं मुतनाज़ा कैनाल्स के मामले पर CCI का इजलास बुलाया जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी विफाक में हुकूमत की इत्तेहादी है, इससे हर फोरम पर यह मामला उठाना चाहिए। बिजली महंगी होने से मईशत तबाह हो चुकी है। JUI ने KP में माइंस एंड मिनरल्स बिल को मुस्तरद कर दिया। बलूचिस्तान में मादनियाती बिल पर वोट देने वाली पार्टी अरकान को नोटिस देने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुस्तकबिल में जरूरत हुई तो अपोजिशन के साथ शराकतदारी पर पार्टी फैसला करेगी। JUI के प्लेटफॉर्म से सियासी जिदोजहद जारी रखेंगे। धांधली से बनने वाली हुकूमतें आवाम की तर्जुमानी नहीं करती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरा तुर्किया के बाद वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर आज़म ने दौरा तुर्किया में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात की। दो तरफा तिजारती सफारती ताल्लुकात को बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ। शहबाज शरीफ ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाक तुर्क तिजारती हुजूम $5 अरब तक ले जाना चाहते हैं। तैयब एर्दोगान बोले कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का साथ जारी रहेगा। दिफाई शोबे में मुश्तरका मंसूबा चाहते हैं। We strongly condemn the brutal killings of over 50,000 innocent Palestinians, including women and children. We have called for an immediate ceasefire and unhindered flow of humanitarian assistance for the Palestinian people. तुर्किया में ज़लज़ले के झटके मुख्तलिफ शहर लरज़ उठे। तुर्की के ज़लज़ला पीमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ ज़ेरे ज़मीन 6.9 किलोमीटर गहराई में था। ज़लज़ले का मरकज़ इस्तांबुल के ज़िला स्लेवरी के करीब था। यूनान, इटली, पुर्तगाल और फ्रांस में भी ज़लज़ले के झटके। 41 घंटे के दौरान तुर्किया में ये 7वां ज़लज़ला है। ज़लज़ले के बाद सुनामी का कोई ख़तरा नहीं।
IMF ने पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू का तखमीना मजीद कम कर दिया। IMF ने पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू का तखमीना 3% से कम करके 2.6% कर दिया। IMF ने आइंदा माली साल के लिए भी पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू में कमी का तखमीना लगाया है। IMF की वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2025 में IMF ने रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू का तखमीना 3% लगाया था। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की दौरा अमेरिका के दौरान वाशिंगटन में मुलाकातों का सिलसिला जारी। आलमी बैंक के जनूबी एशिया के नायब सदर मार्टिन राइजर से मुलाकात की। निजी शोबे की सरमायाकारी में इजाफा करने पर भी इत्तफाक किया, जबकि डोइचे बैंक के वफ्द से भी मुलाकात की। मोहम्मद औरंगजेब मूडीज की कमर्शियल टीम से भी मिले, पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे पर ब्रीफिंग दी। वजीर खजाना ने इदारा जाती सरमायाकारों से मुलाकात में मुआशी इस्तेहकाम से मुतल्लिक आगाह किया। मोहम्मद औरंगजेब सऊदी फंड्स बराए तरक्की के CEO से भी मिले। कौमी असम्बली की निजकारी कमेटी का इजलास। GM यूटिलिटी स्टोर्स ने बताया, रवा माह के दौरान 1000 मजीद यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का फैसला कर लिया। मुलाजमीन को भी नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। 5500 में से 1500 यूटिलिटी स्टोर्स को चलाया जाएगा। बेहतर कारकर्दगी वाले यूटिलिटी स्टोर्स की निजकारी की जाएगी। कमज़ोर कारकर्दगी वाले 1000 मजीद यूटिलिटी स्टोर्स बंद होंगे। 25 अप्रैल को सूरज तुलू होने से कबल कुछ वक्त के लिए 2 सियारे और चांद आसमान पर मुस्कुराते चेहरे की तरह नजर आएंगे। इस नज़ारे में ज़ोहरा और ज़ोहल आंखों, जबकि पतला चांद मुंह का काम करेगा। सूरज तुलू होने से कबल सुबह 5:30 बजे दुनिया भर में यह नज़ारा देखना मुमकिन होगा और ये मशरक़ी उफ़ुक़ पर कुछ वक्त के लिए नजर आएगा। ज़ोहरा मशरक़ी उफ़ुक़ ज़्यादा बुलंद होगा, जबकि ज़ोहल कुछ नीचे होगा। चांद इन दिनों इसे काफ़ी नीचा होगा और इतना पतला होगा कि महसूस होगा कि वो मुस्कुरा रहा है।